कॉन्फ्रेंस के विषय में बताइए, क्या आपका आज मुद्दा है? किस बात पर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? किस बात पे चर्चा है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य मुद्दा हम लोग का है। हम लोग पहले जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा थे, लेकिन उनके मनमानी रवैये के चलते हम लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और पूरे संगठन में अपने जितने भी सहयोगी हैं, प्रदेश कार्यकर्ता से लेकर जिला कार्यकर्ता तक, वो सब सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। जो मेरे साथ लगभग सैकड़ों प्रदेश के कम से कम 25 से 30 पदाधिकारी और जिला के लगभग 50-60 लोग हर एक जिला से बिहार के मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सामूहिक इस्तीफा हम लोग दे रहे हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा के साथ आज के बाद हम लोगों का कोई कंपैरिजन, कोई समझौता, कोई कार्रवाई नहीं रहेगा। जो भी अपने ब्राह्मण संगठन के लिए काम करना है हम लोग भी करेंगे और वो भी अपना करें। इंजीनियर आशुतोष जी अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे बापू सभागार पटना में। जी, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज का उनसे कनेक्टिविटी बना हुआ है, टच में है। तो आखिर क्या रीजन हुआ कि आप भी उस संगठन में थे, तो आपके साथ आपके सैकड़ों लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं? बेसिक इसका रीज़न ये है, उनका तानाशाह रवैया जो है, तानाशाह रवैया है। उनका कोर कमेटी नहीं है। 17 साल से बोलते हैं संगठन चलाते हैं, लेकिन आज तक उनका कोर कमेटी गठन नहीं हुआ। वन हैंड डिसीजन लेते हैं। उनका जो डिसीजन होता है, खुद का डिसीजन होता है, रात में सोए डिसीजन ले लिए। तो इस तरह से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। उनका खुद का डिसीजन बिना राय सहमत का लेने का, जैसे वो आपके बापू सभागार का हम लोग बोले थे, बापू सभागार के लिए आप लोग बापू सभागार नहीं करके हम लोग एक ग्राउंड में करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मानना, किसी की बात को नहीं मानना है। और समाज, हम 17 साल में आपसे यही पूछा जा रहे हैं, अगर आप लोग को पता हो, हम लोग को तो नहीं पता है, भैया तो 14 साल से जुड़े हुए, हम लोग साल भर से जुड़े हुए थे, लेकिन समाज जमीनी स्तर पे अगर उनकी संगठन के थ्रू अगर कोई काम हुआ हो तो कोई बता दे तो हमको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन हम लोग तो अभी तक नहीं देख सका कि कोई जमीनी स्तर पे कोई ऑर्गेनाइज कर देना, भीड़ इकट्ठा कर लेना अपने स्वार्थ में, वो कोई संगठन चलाने का नहीं। बेसिक आप जिस संगठन को चला रहे हैं उस समाज को फायदा हो रहा है, पर हमको तो अभी तक नहीं दिखा फायदा। आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता दीजिए, हमको तो नहीं पता इसके बारे में। तो बेसिक यही चीज़ था। दूसरा चीज़ कि इग्नोर करने की उनकी टेंडेंसी जो है, इग्नोर करना, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको इग्नोर करना, फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है उसको आगे बढ़ाना, बहुत तरह की बातें हैं जो अपने ही समाज से बिलोंग करते हैं, बोलना बहुत उचित नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण समाज में आपस में टूट होगा, बिल्कुल, तो क्या ब्राह्मण समाज मजबूत हो पाएगा? इसका जवाब दे देते हैं कि एक्चुअल हम लोग इसीलिए बहुत लोग सजेस्ट किए कि हम लोग नया संगठन बनाएं, पर हम लोग नया संगठन नहीं बनाए। ऑलरेडी हम लोग जितेंद्र मिश्रा नाम हुआ, वो परशुराम सेवा संघ चलाते हैं और 7-8 साल से चलाते हैं, काम तो करते बहुत पहले से। तो हम लोग इसीलिए उनके साथ जाना चाहें क्योंकि वो समाज को जमीनी स्तर पे वो लड़ रहे हैं। हमारी समाज के लिए जो लड़ाई है, जितेंद्र भैया 8 साल से कंटिन्यू लड़ रहे हैं जमीनी स्तर पे। तो हम लोग लगा कि हम लोग नया संगठन बना के वो बिखराव ना करे, हम लोग उनके साथ जुड़ के उनके हाथ को मजबूत करें। तो इसीलिए हम लोग नया संगठन का गठन नहीं करके हम लोग परशुराम सेवा संघ के में हम लोग विलय कर रहे हैं। और हम लोग, हमारे साथ जैसे इनका हो गया, ये दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष थे मनीष मिश्रा, मैं सारनपुर मंडल का प्रभारी था, प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं। तो ऐसे बहुत लोग, वैदिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है, दक्षिण बिहार के तो टोटल जिला अध्यक्ष, आप लोग को लिस्ट हम दे देंगे, लिस्ट हमारा बना हुआ है, आप ये लिस्ट है, ये पूरे जिला अध्यक्ष का भी है, जिला अध्यक्ष वाला भी लिस्ट दे दीजिएगा। ये तो हम लोग सारे लोग जितेंद्र भैया पे आस्था रखते हुए, उनके संगठन पे आस्था रखते हुए हम लोग उसमें कंप्लीट विलय कर रहे हैं और हम लोग को जमीनी स्तर पे समाज का काम करना है। उसका साहब की जो संगठन का था उसका क्या नाम है? परशुराम सेवा संस्थान उनका संस्थान है, हम लोग का संघ है। तो आप लोग सभी लोग संघ में आ गए? हम लोग संघ के साथ। कितने तादाद में लोग आए हैं? कम से कम 200 लोग अलग इस्तीफा देकर और इसमें संघ में शामिल हो। तो ब्राह्मण समाज अब 2 गुट में बढ़ चुका है? नहीं, 2 गुट में ब्राह्मण समाज नहीं बटा है। हम ही लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा में भी काम कर रहे थे और हम ही लोग परशुराम सेवा संस्थान में कर रहे थे और परशुराम सेवा संघ में भी कर रहे थे। आपकी बातों से लग रहा है एक संगठन जमीन पे काम कर रहा है, एक संगठन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम कर रहा है। आपको मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले संगठन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोग जमीनी हैं? जमीनी हम लोग, जमीनी स्तर पे ही करने वाले। बापू सभागार में भी सबसे ज्यादा संख्या हम लोग का। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये अब तो बात हो गई, अब मुख्य बात जो है
कि आप वहाँ से रिजाइन कर दिए हैं एक साथ इतने लोग, तो जाहिर सी बात है जो बिहार के जितने भी ब्राह्मण हैं या देश के ब्राह्मण हैं आपकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, एक मैसेज तो ब्राह्मण समाज के लिए यही है कि अब समय है एक हो जाए। आपने एक बात बोला था कि जो भी पैसे वाले ब्राह्मण हैं उनको वो आगे करते हैं, आप लोगों को पीछे कर देते हैं, जैसे आप लोग आप जमीनी लोग स्तर पे- हमको नहीं, केवल पूरे कार्यकर्ता को, पूरे कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता को। और हम क्या आपके पार्टी में भी इस तरह का कुछ आगे जाके कुछ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा, नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग स्वतः रिजाइन करके बाहर हो। चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए, हो सकता है कि इनका पैसा हो। पैसा का सदुपयोग और पैसा का दुरुपयोग दो चीज होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जब कांग्रेस जैसा पार्टी 138 रुपया चंदा मांग सकती है तो छोटे संगठन का तो हम बात ही नहीं करते। तो ये अलग मैटर है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीज होता है। तो पैसा अगर आता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने ज्यादा पैसा खर्चा किया है तो मेरा बात लोग ज्यादा सुनेंगे। देखिए, बैनर पे फोटो लगा लेने से कोई बात नहीं सुनता। और अगर ऐसा होता तो अडानी आज देश का प्रधानमंत्री होता। उनसे ज्यादा पैसा तो अभी नहीं है इंडिया में किसी के पास, अंबानी होते हैं। बेसिक होता है, पब्लिक उसी को पसंद करता है जो आपके जमीनी स्तर पे काम करे। नहीं तो जितने बिजनेसमैन है वही सांसद विधायक बन अच्छा, ये जाते जो परशुराम सेवा संघ है, क्या ये भारत सरकार या राज्य सरकार से affiliated है, registered है? रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, उसका नंबर भी है उसमें। आपको जो लेटर देंगे उसमें नंबर भी। परशुराम सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का उत्थान। जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो एकदम दबे कुचले हैं, उनको हम लोग कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके। अब ऐसी बात है, ब्राह्मण समाज के पास शुरू से ना जमीन रहा है, ना ये आज के डेट पे तो एजुकेशन भी गिर गया है। तो जिस तरह से हो सके हम लोग पूरा तन मन धन से कोशिश करें। बोलिए। बोलिए। हमारे पुराने संगठन के लोग हैं। पहले तो हम लोग साथ ही थे और साथ मिलके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश ये लोग अलग हो गए थे। और फिर अभी हम लोग सब साथ हैं, मिलजुल के काम करना है ब्राह्मण हित के लिए। जो भी कदम होगा हम लोग लेंगे। और जितने भी हमारे 150-200 लोग हमारे समाज के परशुराम वंशज जुड़े हैं, सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ पे जो उचित जगह होगा सभी लोगों को दिया जाए। दूसरी संगठन से ये आपके संगठन में वापस आए हैं, आपसे मिले हैं, आपके संगठन पे भरोसा किया है इन्होंने, क्या कहेंगे? भाई देखिए, हम लोग का जो काम है सिर्फ ब्राह्मण हित के लिए है। जो भी काम करते हैं ना, हम लोग का संगठन जो है गैर राजनीतिक है। और ख़ास करके जहाँ तक मेरा सवाल है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर तक नहीं है। और वही आदमी कोई काम कर सकता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर ना हो। मेंबर होने की वजह से क्या होता है कि उनका गाइडलाइन कुछ अलग होता है। वो उस गाइडलाइन में बह जाते हैं, उनका अपना महत्वाकांक्षा होता है, अपना स्वार्थ होता है, जिसके वजह से कि राजनीति जो भी अपना संगठन है, संगठन में फूट होता है। उस चीज़ को हम बहुत पहले से दरकिनार करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से कि हमारा संगठन अभी तक जो भी है सर्वाइव कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, हर एक जगह पे है। और हम लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते रहते हैं। जो मैसेज होता है सरकार को देने का, वो सरकार को भी देते रहते हैं। तो 150 लोग आए हैं, उनका आप स्वागत करते हैं? पूरा स्वागत करते, तहे दिल के साथ करते। पूरा संगठन का तमाम पदाधिकारी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत